नागपंचमी महापर्व रविवार से जागरण, फुलाइस और सरकारी पूजा के साथ शुरू होंगे धार्मिक अनुष्ठान। पंचमी की तैयारी हो रही है जी। क्या है कार्यक्रम और कैसे होता है? नागपंचमी का कार्यक्रम जैसे कि 2 तारीख रविवार के दिन यहाँ मैया का देवी जागरण होता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। जिनको बाल बुत रुकने होता है, कोई काम विकट फंसा हुआ है, वो फुलहाइस करवाते हैं। मैया फूल देने के बाद उनका हर एक काम, जिनको बाल बच्चा ने है, मैया फूल दे देते हैं। तो भगवती विषहरा जी का मंदिर है, बजलपुरा भगवती स्थान विषहरा जी के नाम से प्रसिद्ध है। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। तिगड़ा नगर परिषद क्षेत्र के ऐतिहासिक बजलपुरा भगवती स्थान में नागपंचमी महापर्व को लेकर रविवार की संध्या से भव्य धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत होगी। पूरे क्षेत्र में पर्व को लेकर श्रद्धा और उत्साह का माहौल है। मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया और हजारों श्रद्धालुओं के आगमन की तैयारी पूरी कर ली गई। मंदिर के मुख्य पुजारी मनोज मिश्रा एवं मंगल बाबा ने बताया कि रविवार शाम 7 बजे से स्थानीय कीर्तन मंडलियों द्वारा माता भगवती का मंगल गीत एवं जागरण प्रारंभ होगा। भक्ति संगीत से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। इसके बाद माता का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। पंचमी की तैयारी हो रही है जी। क्या है कार्यक्रम और कैसे होता है? नागपंचमी का कार्यक्रम जैसे कि 2 तारीख रविवार के दिन यहाँ मैया का देवी जागरण होता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। जिनको बाल बुत रुकने होता है, कोई काम विकट फंसा हुआ है, वो फुलहाइस करवाते हैं। मैया फूल देने के बाद उनका हर एक काम, जिनको बाल बच्चा ने है, मैया फूल दे देते हैं। तो उनके आशीर्वाद से हो जाता है और बिगड़ा काम बन जाता है। क्या वजह से जागरण का कार्यक्रम? जैसे कि हमारे बड़े भैया बता रहे थे कि 7 बजे शाम से देवी जागरण शुरू हो जाएगा। और यह मैया के हाथ की बात है, जब वो फूल देते हैं उसके बाद ब्राह्मण के द्वारा छांकी लगाया जाता है और फिर जागरण के बाद नागपंचमी का महोत्सव का तैयारी होना शुरू हो जाता है। फिर सोमवार का क्या कार्यक्रम? सोमवार को नागपंचमी है, 3 तारीख सोमवार नागपंचमी है। वो सुबह में 8 साढ़े 8 बजे श्रद्धालु लोग जल बोझने के लिए पंडित जी के साथ गंगा जी जाया जाता है। फिर जल बोझ के आते हैं और यहाँ उस दिन एक ध्वजा फेरा जाता है नागपंचमी के नाम पर। वो होते हुए नागपंचमी का महोत्सव शुरू रहता है। बहुत से श्रद्धालु झाँप, दूध, लावा लेके, वो तो सुबह से 5 बजे से ही लाइन लगी रहती है। देर रात्रि तक पूजा होती है? हाँ, देर रात्रि 12 बजे के मेला तो 12 बजे के बाद तक चलता रहता है, लेकिन मैया का पट 12 बजे आरती होने के बाद समापन कर दिया जाता है। रात्रि 11 बजे परंपरा के अनुसार सरकारी पूजा संपन्न होगी। सरकारी पूजा के उपरांत वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार फुलाइस का आयोजन किया जाएगा। फुलाइस के बाद ब्राह्मणों द्वारा दूध की छाकी की रस्म निभाई जाएगी। इस दौरान गांव सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाएं मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना में भाग लेती हैं। फुलाइस संपन्न होने के बाद महिलाओं द्वारा माता का खोइचा भरने की परंपरा भी निभाई जाती है। सोमवार की सुबह माता भगवती के प्रतीक स्वरूप कलश के साथ भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। स्थानीय कलाकार भजन कीर्तन करते हुए मंदिर के पुजारियों एवं सैकड़ों महिलाओं के साथ गंगा स्नान के लिए प्रस्थान करेंगे। गंगा स्नान के उपरांत मंदिर लौटकर माता का विधि विधान से पुनः श्रृंगार एवं विशेष पूजा की जाएगी। दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक मंदिर का गर्भगृह 1 घंटे के लिए बंद रहेगा। इस दौरान गर्भगृह के अंदर वर्ष में केवल एक बार आयोजित होने वाली विशेष परंपरा के तहत कुमारी कन्याओं का पूजन एवं भोजन कराया जाएगा, जिसे अत्यंत पवित्र धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। भगवती विषहरा जी का मंदिर है, बजलपुरा भगवती स्थान विषहरा जी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ साल में एक बार मेला लगता है। नागपंचमी के अवसर? नागपंचमी के शुभ अवसर पर मेला लगता है। क्या है इसका विशेषता और क्या तैयारियां हैं? क्या सब होता है कार्यक्रम? कार्यक्रम होता है, जागरण होता है। कब होगा जागरण? जागरण होगा रविवार के दिन। कब होगा? क्या बजे से शुरू होगा? 7 बजे शाम से शुरू होगा जी। वो फिर फुलहाइस होता है जी। माता के हाथ पर फूल पड़ता है। फिर उसके बाद
जब तक वो फूल उनके हाथ में है, वो किसी के बस का नहीं है जो कब गिरेगा नहीं गिरेगा। वो जब फूल गिरेगा उसके बाद छांकी का कार्यक्रम होता है, ब्राह्मण द्वारा छांकी लगाया जाता है, वो छांकी का कार्यक्रम होता है। फिर उसके बाद वो रात में ख़त्म हो गया, फिर सुबह सोमवार के दिन से मतलब पूजा होता है, जो कि जल भरी किया जाता है गंगा नदी में जा कर के, गान बजान के साथ बाजा गाजा के साथ जाया जाता है। सब श्रद्धालु लोग जाते हैं, फिर उसके बाद वो आते हैं, फिर उसके बाद श्रृंगार होता है। श्रृंगार क्या बजे होता है? श्रृंगार 12 बजे के बाद। श्रृंगार के बाद क्या होती है? श्रृंगार के बाद पूजा चलता रहता है अपना भरो दिन, जब तक देर रात्रि तक पूजा हाँ। होती है। उसके बाद मंगलवार को भी कोई कार्यक्रम है? मंगलवार के दिन फिर बालक भोजन होता है, जितना बालक है उनका भोजन होता है। वो अपना आता है, आप यहाँ 10 में बनता है, 10 में का भोजन। नागपंचमी के अवसर पर सोमवार सुबह से ही श्रद्धालु नाग देवता पर दूध एवं लावा अर्पित करेंगे। वहीं माता भगवती को झाप चढ़ाकर श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं मांगेंगे। मंदिर परिसर में सुबह से देर शाम तक हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है। माता विषहरी की महिमा से जुड़ी है मंदिर की विशेष पहचान। बजलपुरा भगवती स्थान केवल नागपंचमी पूजा के लिए ही नहीं बल्कि माता विषहरी की आस्था के प्रमुख केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। स्थानीय मान्यता के अनुसार सर्पदंश या अन्य विषैले जीव जंतुओं के काटने पर पीड़ितों को यहाँ लाया जाता है। माता का भभूत, चरणामृत और विशेष पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं को राहत मिलने की मान्यता है। मंदिर से जुड़ी एक और प्रचलित आस्था यह है कि जिन दंपतियों को संतान सुख प्राप्त नहीं होता वो यहाँ सच्चे मन से मन्नत मांगते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि माता उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। यही कारण है कि बेगूसराय ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों से भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं। मंदिर के पुजारियों ने बताया कि नागपंचमी के दिन भारी भीड़ के बावजूद ग्रामीणों के सहयोग, अनुशासन और पारंपरिक व्यवस्था के कारण सभी धार्मिक कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराए जाते हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। बेगूसराय के तिगड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए जीत कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।